Good morning, students. Today we will start our second unit, that is verbal communication. ठीक है, इससे पहले हम अपना फर्स्ट यूनिट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं. जो भी आपका सिलेबस है एफिलिएटेड बाय जो आपकी हमारा कॉलेज है, आपको पता है कि पंडित बी.डी. शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक से एफिलिएटेड है. तो इन्होंने जो भी सिलेबस रिकमेंड किया हुआ है कम्युनिकेशन के लिए, उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट यूनिट आपका कंप्लीट कर चुके हैं. टुडे वी विल स्टार्ट अर सेकंड यूनिट, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. और एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन. अब वर्बल कम्युनिकेशन आपका क्या होता है कि वो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. वर्बल कम्युनिकेशन इज जब आपके पास कोई भी लैंग्वेज इन्वॉल्व हो. ठीक है, जब हम लैंग्वेज को इन्वॉल्व करेंगे, चाहे वो ओरल है चाहे वो रिटन है, मतलब हम बोल के यूज़ कर रहे हैं या लिख के कहीं भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो दैट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है, जिसमें लैंग्वेज इंक्लूडेड है. ओके, यही आपके पास दे रखा है कि आपके वर्बल कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन इन विच सम टाइप ऑफ लैंग्वेज इज यूज. द मोस्ट पावरफुल टूल ऑफ कम्युनिकेशन इज लैंग्वेज बिकॉज द मैसेजेस एंड आइडियाज कैन बी कन्वेड वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ इट. अगर आपको लैंग्वेज की नॉलेज है, तो आपको लैंग्वेज आती है, तो आप बहुत ईजिली अपने मैसेजेस को क्या कर सकते हो, कन्वे कर सकते हो. बट द कंडीशन इज कि जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, सामने वाले को भी वही लैंग्वेज आनी चाहिए. अब क्या है आपके पास कि लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी आप ग्रैब कर सकते हो. ठीक है, कि एक होती है हमारे अंदर इनहेरिटेड होती है कि जो हम जैसे हमारे पेरेंट्स जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो हमारे अंदर मतलब हमारी टोन में वो अपने आप ही आ जाती है वो लैंग्वेज. एंड द अदर जो हम साथ में इन्वायरमेंट से सीखते हैं. आपको जैसे आजकल पता है कि लोग फ्रेंच सीख रहे हैं या इटालियन अलग अलग लैंग्वेजेस सीख रहे हैं. तो आपके पास क्या है कि लैंग्वेज आप बहुत जल्दी ग्रैब कर सकते हो, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है. ठीक है, और अगर आपको लैंग्वेजेस अच्छे से आती हैं तो यू कैन कम्युनिकेट बेटर. ठीक है, आप अपनी बात सामने वाले तक बहुत अच्छे से कह पाओगे अगर आपको क्या है लैंग्वेज की नॉलेज है. ठीक है, अदरवाइज आपके पास क्या है, आपको कम्युनिकेशन थोड़ा सा मुश्किल रहेगा क्योंकि आप उसको अपनी बात समझा नहीं पाओगे और आप उसकी बात समझ नहीं पाओगे. वर्ड्स रिप्रेजेंट द मोस्ट पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स. आपको पता ही है जो वर्ड्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं मोस्ट पावरफुल, और जो भी आप सिंबल्स आप जो प्रेजेंट करना चाहते हो वो वर्ड्स के थ्रू ज़्यादा इजीली कह पाते हो. दिस इज द रीजन वाई वर्ड्स ईदर ऑरली और इन रिटन फॉर्म आर यूज इन ऑल टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन का यहाँ पे क्या मतलब होता है, जो आप फॉर्मल देखो, वैसे हम बात करते हैं ना कि आज मैंने फॉर्मल कपड़े पहने हैं या इनफॉर्मल्स पहने हैं. जब हम ऑफिस में जाते हैं तो फॉर्मल्स पहन के जाते हैं, किसी किसी रेयर डे में आप इनफॉर्मल्स पहनते हो. सो फॉर्मल इज जब आपको फॉर्मेलिटी करनी पड़े, जब आपके पास प्रूफ, लाइक अगर आपको जैसे किसी को सामने कोई बात कहनी है तो या आप उसको बोल के कहोगे या आप उसको लिख के कहोगे. इनफॉर्मल इज लाइक जैसे मैंने उसको इशारों इशारों में कह दिया. अब हम फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स में हमारी कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती. ठीक है, वहाँ आपको इशारों में बातें समझ आती है, तो वहाँ आप बोल के या लिख के उसको कहने की जरूरत नहीं है, वहाँ आपके इशारे चलते हैं. लाइक ऐसे कहती है ना, ऐसे हो गया कि हाँ ठीक है, उसको समझ में आ गया आपने क्या कहा है, तो दैट इज ए इनफॉर्मल वे. ठीक है, इनफॉर्मल वे जहाँ पर फॉर्मेलिटीज की नीड ना हो. और ऐसे ऐसे डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लिंक कर रही हूँ दोनों वर्ड्स को. फॉर्मल इज लाइक जब आपको फॉर्मेलिटीज की जरूरत पड़े एंड एट दैट टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, या तो कह के बात करनी पड़ेगी या फिर रिटर्न में. ठीक है, अ पर्टिकुलर मैसेज इन वर्बल कम्युनिकेशन इज ट्रांसफर्ड थ्रू द यूज ऑफ लैंग्वेज एंड डिफरेंट साउंड्स. Various ideas, concepts, or thoughts, crucial elements of teaching and learning, thoughts can be expressed with the help of verbal communication, and it is one of the crucial elements of teaching and learning process. बहुत crucial element है. क्यों? क्योंकि आप लैंग्वेज के थ्रू ही टीच करते हो ना. आप जो अगर लिसनर है उसको लैंग्वेज आती होगी तो भी वो सुन सकता है. ठीक है, जो भी आपका लर्नर है, और टीचर को अगर वो लैंग्वेज आती होगी जिससे लर्नर को समझ में आए, तभी आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, सक्सेसफुल हो पाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. करेक्टरिस्टिक्स क्या है, आप देखो इसकी. स्पेशलाइजेशन एंड प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी इज समथिंग जहाँ से आपके पास कुछ नया नया प्रोडक्ट निकले, कुछ नई चीज़ आपके पास आए, तो वो आपके पास क्या होता है, प्रोडक्टिविटी. ठीक है, कि ये चीज़ बहुत प्रोडक्टिव है, मतलब इट इज़ गिविंग समथिंग न्यू टू यू. तो जब आप लैंग्वेज यूज़ करते हो तो आपके पास क्या होता है, जब हम जैसे किसी से बात कर रहे हैं तो नए नए वर्ड्स आप यूज़ करते हो. ठीक है, नए नए रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं. लाइक जैसे आपने पहले किसी को सेम वर्ड यूज़ किया तो उसको कुछ और रिस्पॉन्स आया, बट आपने फिर किसी और के सामने वो वर्ड यूज़ किया तो उसका कुछ और. नए नए रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं, नए नए आपके पास आइडियाज़ जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. तो इसीलिए इसको बोला गया है
कि स्पेशलाइजेशन है एंड प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस, अब मैं यहाँ पर आपको इस बार क्या है लेक्चर में पूरा वो लाइंस नहीं पढ़ के बता रही हूँ, मैं आपको टॉपिक समझा रही हूँ ताकि आप एक बार खुद से पढ़ो इसको, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट मच बेटर। अदरवाइज मैं बुक रीडिंग करूँगी तो वो तुम लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होता है, डिस्प्लेस करना मतलब अपनी जगह से हिलाना, ठीक है, डिसलोकेट करना। डिस्प्लेसमेंट इज कि जब हम वर्बल कम्युनिकेशन यूज करते हैं, ठीक है, तो हम प्रेजेंट के साथ साथ हम पास्ट की भी बातें बहुत सारी याद रखते हैं या हम फ्यूचर को लेके भी सोचते हैं, ठीक है। जो आपके आइडियाज हैं, जो आपके थॉट्स हैं, उस वर्बल कैपेबिलिटी है कि वो आपके थॉट्स, आपके आइडियाज को कहीं भी लेके जा सकता है, वो फ्यूचर में भी लेके जा सकता है, वो पास्ट में भी लेके जा सकता है, ठीक है। लैंग्वेज हैज द कैपेबिलिटी ऑफ डिसलोकेटिंग द वेरियस स्टेटमेंट्स एंड कंसेप्ट which are stated in the present context at a certain location and it can affect any other place next day। आज आपने यहाँ पर बैठ के कोई बात कही है लेकिन वो दूसरी जगह पे कल को अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये आपकी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास, दैट इज क्विकली डिमिनिशिंग। क्विकली डिमिनिशिंग, डिमिनिश मतलब खत्म हो जाना, ठीक है, क्विकली मतलब जल्दी से। अब जैसे आपने किसी को कोई बात कही है तो उसका जो आपके पास है लाइक बात कही कितनी देर तक याद रह सकती है मैक्सिमम, बहुत जल्दी। इसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत कम है, बहुत जल्दी डिमिनिश हो जाएगी, इसीलिए इसको बोला है क्विकली डिमिनिशिंग। वोकल साउंड्स हैव अ वेरी लिमिटेड लाइफ स्पैन, दैट इज दे डिमिनिश वेरी फास्ट एज सून एज दे आर ट्रांसमिटेड, दे शुड बी रिसीव्ड इंस्टेंटली और एल्स दे विल बी लॉस्ट। अगर सामने वाले लाइक आपने कुछ बात कह दी, सामने वाले का ध्यान नहीं था, उसने नहीं सुनी, अब जो नेक्स्ट टाइम आपके पास क्या होता है, क्या वो एग्जैक्ट सेम वर्ड्स यूज कर सकता है? नहीं, आपके पास कुछ ना कुछ लॉस्ट होता ही होता है, या आप दूसरे वर्ड्स यूज कर सकते हो, ठीक है, ये ऐसा होता है। नेक्स्ट इज आपके पास क्या है, आर्बिट्रेरीनेस। और ये जो आपके पास वोकल वाला है इसका सबसे कम लाइफ स्पैन होता है। आपकी कोई भी कम्युनिकेशन है उसमें सबसे कम लाइफ स्पैन जो होता है वो आपका इसी का होता है, ठीक है, वोकल का, क्योंकि आपने बात बोली और खत्म हो गई। नेक्स्ट इज आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस क्या होता है कि आर्बिट्रेरी है कोई चीज, मतलब यू कैन नॉट प्रिडिक्ट इट, ठीक है, दैट इज अनप्रिडिक्टेबल है कोई चीज। वर्बल सिग्नल्स क्या होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि सामने वाले से कैसा, कई बार ऐसा होता है यू कैन प्रिडिक्ट किया, ऐसा हमने ये बात बोली है तो ऐसा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। बट आपके पास क्या है, जो अदर थिंग्स है, जो फिजिकल ट्रेट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, अब उस चीज को लेके कभी भी प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज कल्चरल ट्रांसमिशन। कल्चरल ट्रांसमिशन इज कल्चर्स के थ्रू ट्रांसमिट होना, मतलब एक कल्चर से आपकी नेक्स्ट जनरेशन, उसके नेक्स्ट जनरेशन में जो है लैंग्वेज का ट्रांसमिट होना, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इनहेरिट भी होती है हमारे अंदर लैंग्वेज ऑलरेडी से। एंड द अदर थिंग इज कि जो ह्यूमन नेचर है कि वो लैंग्वेज को बहुत जल्दी ग्रैब करता है, ठीक है। दिस इफेक्ट रिफ्लेक्ट्स द रिजल्ट ऑफ कल्चरल स्प्रेड ऑफ लैंग्वेज विद सम प्रैक्टिस ऑल द लैंग्वेजेस कैन बी इनहेरिटेड बाय ह्यूमन। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद क्या है, वो सारी की सारी लैंग्वेज को इनहेरिट कर सकता है, ठीक है। कल्चर एंड ट्रेडिशंस आर द प्राइम डिटर्मिनेंट विच कैन स्प्रेड एनी काइंड ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। कि किसी भी तरह की ह्यूमन लैंग्वेज स्प्रेड हो सकती है, ये कल्चर से, ट्रेडिशन से, जो उनका ट्रेडिशन है उसके थ्रू आपको ये प्राइम डिटर्मिनेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अब टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन में आपके पास क्या क्या होता है, दो होते हैं, दैट इज वन ओरल एंड द अदर वन इज रिटन। ओरल कम्युनिकेशन आपके पास क्या होता है, एक सेकेंड, ये क्या हुआ है, ओरल कम्युनिकेशन इज लाइक ओरल, जब आप ओरल बोल के, आपने ओरल कैविटी सुना है, यानी जब हम माउथ का यूज करते हैं, जब हम बोल के कोई बात कह रहे हैं, अपनी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। अब ओरल कम्युनिकेशन में आपके पास क्या होता है, आपने जैसे ही बात की सामने वाले तक सामने साथ ही पहुंच जाएगी, ठीक है, जिसको आप कहना चाह रहे हो। अब ये आपके पास फोन के थ्रू भी हो सकता है, फेस टू फेस भी हो सकता है, या फिर आपके पास क्या हो सकता है, रेडियो के थ्रू हो सकता है, मीडिया के थ्रू हो सकता है, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। और इसमें आपके पास क्या होता है, हाउएवर इट इज कंसीडर टू बी एज इनफॉर्मल। मैंने अभी आपको बताया था कि लाइक जब हम बात बोल के कहते हैं ना, तो वो आपका ज़्यादातर इनफॉर्मल में काउंट होता है, जस्ट बिकॉज आपके पास क्या है, जब भी हम किसी चीज़ फॉर्मेलिटी की बात करते हैं तब हम उसमें प्रूफ की बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम रिटर्न कम्युनिकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि हमारे पास रिटर्न में प्रूफ है कि हाँ इससे बात कही है, ये फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं,
ठीक है। वहां पर अगर जैसे अब जैसे केसेस होते हैं जो कोर्ट में, तो अगर किसी ने किसी को बात कही है तो वहां आपके पास प्रूफ नहीं होता, बट रिटर्न आपके पास क्या है, वो प्रूफ माना जाता है। ठीक है। रिटर्न कम्युनिकेशन जो हम लिख के देते हैं, दोनों में लैंग्वेज इन्वॉल्व है, दैट्स वाई दोनों क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट है। ठीक है। बेसिकली क्या है यहाँ पर कि इज द मोस्ट पॉपुलर अमंग ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। जो भी बिजनेस की बातें होती है, वो डीलिंग जो होती है वो रिटर्न में होती है। ठीक है। और रिटर्न कम्युनिकेशन में ये है, आपके पास जो आज आपने लिखा, आप उसका रिकॉर्ड मेंटेन रख सकते हो ना, आप उसको 4 साल बाद भी पढ़ सकते हो। ओरल वाले में ऐसा नहीं है। ओरल वाले में आज आपने बात कही, कितने दिन याद रहेगी, 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम, इसके बाद आप क्या है, वो माइंड से बाहर हो जाती है। ठीक है। ओनर्स एज वेल एज मैनेजर्स ऑफ स्मॉल बिजनेस नीड टू बिकम एफिशिएंट इन रिटर्न कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज टू डू द सेम। जो भी अगर वो हिसाब है जो भी आपका बिजनेस का, आप लिख के नहीं रखोगे, ठीक है, आप सामने वाले से कैसे पैसे मांग सकते हो कि हाँ भाई आपने इतने पैसे लिए थे या इतने का माल भेजा था, तो उसके लिए आपके पास क्या है, रिटर्न कम्युनिकेशन क्या है, मस्ट है। अब हम पढ़ेंगे कि एडवांटेजेस क्या है। ठीक है। एडवांटेजेस इज वर्बल कम्युनिकेशन पोसेस द फॉलोइंग एडवांटेजेस। एक तो यह है कि टाइम नहीं लगता, आपने बोल ली, बात उस तक पहुंच गई, रिस्पॉन्स साथ के साथ मिल जाएगा। चीप है, सस्ती है और इफेक्टिव है। कंट्रोल एंड परसुएशन कैन बी डन विद ईज थ्रू स्पीच। आप अपनी स्पीच के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग कैन बी कन्वेड बाय वेरिंग द पिच, टोन एंड इंटेंसिटी ऑफ वॉइस। सेम चीज है कि आप अपनी बात को, अगर मैं यही चीज लाइक मैं ऐसे कहूंगी, कोई किसी को मैं जो बोलना है, काम कर दे, ठीक है, मैंने ऐसे बोला प्लीज काम कर दो, ये बहुत प्यार से हुआ। ठीक है। मैं कहूँ काम कर दे, तो उसको सामने क्लियर होगा कि ये बहुत रूड वॉइस में कहा गया है। ठीक है। या ऐसे बहुत ज्यादा उससे कहूंगी, समझ नहीं आता मुझे अभी ये काम चाहिए, दैट मीन इट्स ए ऑर्डर, इट्स एन ऑर्डर। ठीक है। तो आपकी टोन जो है, आपकी पिच है, वो बताती है कि आप कैसी बात हुई है। प्रोवाइड इट प्रोवाइड्स प्रॉम्प्ट फीडबैक, मतलब एट दैट ही मूवमेंट आपको फीडबैक मिल जाएगा। ठीक है। प्रॉम्प्ट मतलब होता है इंस्टेंट, कह सकते हो आप, बहुत जल्दी होता है बेसिकली इसका मतलब। स्पॉन्टेनियस क्लैरिफिकेशन एंड फीडबैक कैन बी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉयज। वही क्लैरिफिकेशन और फीडबैक आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉयज से आराम से ले सकते हो एट दैट टाइम ही। कोर्डियल रिलेशंस कैन बी मेंटेन विद द हेल्प ऑफ इनफॉर्मल ऑरल कम्युनिकेशन। कोर्डियल मतलब अच्छे रिलेशनशिप, लाइक अ फ्रेंडली रिलेशनशिप। ठीक है। वो आप बना सकते हो ऑरल कम्युनिकेशन के थ्रू। रिटर्न में तो फिर आपका रिटर्न नहीं चल रहा है भाई, आप लिख के दो, इफ आई एम नॉट कमिंग टूडे देन यू शुड राइट कि आप क्यों नहीं आने वाले हो। तो वहां पर आपका क्या है, फ्रेंडली रिलेशन, वहाँ ठीक है कि उससे बात हो जाती है कि लाइक डीलिंग्स कह सकते हो आप, या पोस्ट का वो आ जाता है, वहाँ रिलेशनशिप नहीं बनता, फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं होता वहाँ, आपका एक डिफरेंस रहता ही रहता है। ठीक है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस भी चलो देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, ये है आपके पास कि अगर आप दूर बैठा कोई बंदा, ठीक है, उसके लिए आपके पास, आप उसको जाके कहे, मतलब लाइक थोड़ी सी दूर बैठा कोई, आप चीख के कितना चीख के बोलोगे, तो अगर आपके पास या तो मोबाइल होना चाहिए, कोई टेलीफोन होना चाहिए, कोई भी आपके पास एक मैकेनिकल इक्विपमेंट होना चाहिए जिससे आप अपनी बात कह सको। ठीक है। अगर कोई लंबा मैसेजेस है, लाइक आपने 4-5 लाइनें किसी को बोली, कितनी याद रहेगी, उसको नहीं समझ में आएगी ना, उसको मैक्सिमम मैक्सिमम 2 या 2.5 लाइन याद रह जाएगी। द लाइफ स्पैन ऑफ वर्बल मैसेज, जो मैंने भी बताया कि लाइफ स्पैन जो होता है वो बहुत क्या होता है, शॉर्ट होता है। ठीक है। अनलेस वर्बल मैसेजेस आर रिकॉर्डेड और टेप, दे डू नॉट हैव एनी लीगैलिटी। जो ऐसे ही आपने रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, तो उनकी कोई लीगैलिटी नहीं होती, लीगल नहीं माने जाते हैं वो। ठीक है। देर इज अ ग्रेट चांस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग इन वर्बल कम्युनिकेशन डिस्पाइट हैविंग मैनी इंस्टांसेस टू सॉर्ट इट आउट। आपके पास के वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इन वर्बल कम्युनिकेशन वन कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ फ्लॉ। कोई भी मतलब कैसा भी एरर आया है तो उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ठीक है। अब एक चीज ध्यान से सुनना कि इस वाले टॉपिक में इसने वर्बल में ना मेनली ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस दिए हैं, ये ध्यान रखना है। इसमें रिटर्न वाले के बारे में इसने ज़्यादा बात नहीं की है, और इवन वर्बल कम्युनिकेशन में भी हम रिटर्न को कम ही वो काउंट करते हैं। हम वर्बल कम्युनिकेशन मतलब वो मतलब जो आपका वर्बल वर्ड ही क्या है, बोलने से रिलेटेड है, तो हम इसमें जो आपके पास लेते हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन को ही, सॉरी ओरल कम्युनिकेशन को ही ज़्यादा लेते हैं, रिटर्न वाले को कम प्रेफरेंस लेते हैं। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है।
ऑरल कम्युनिकेशन एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आप जब बोल के बात करते हैं, माउथ कैविटी जब आपकी यूज़ होती है ऑरल, तो वो हमारा क्या होता है, ऑरल कम्युनिकेशन. इन केस ऑफ बिजनेसेस मोर वेटेज इज गिवन टू द वर्बल कम्युनिकेशन देन द रिटन वन. अब वो क्या यहाँ पे ऐसा क्यों बोला है? जो कहते हैं जबान दे दी, मतलब जबान की वैल्यू होती है. तो कुछ बिजनेसेस में ऐसा होता है, ठीक है, जब मैं यहाँ पे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं कर रही हूँ कि जहाँ पर आपके पास रिटर्न में ही कोई डील डन होगी. जब अपने बंदे की ज़ुबान की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू स्टडी 70% ऑफ द total time spent by an executive is spent in communication activities. 45% of that time is devoted to listening activities. 30% of it is spent on speaking, while reading and writing takes only 16% and 9% respectively. उसने क्या बोला कि आपके पास जो मैक्सिमम टाइम है वो आपका किस में स्पेंड करता है, वो आपका लिसनिंग में या फिर स्पीकिंग में, ठीक है. वो आपका रिटर्न में जो वो टाइम है या रीडिंग में जो टाइम है वो बहुत ही कम 16 या 9% होता है. दिस इज द रीजन वाई एग्जीक्यूटिव्स आर सजेस्टेड टू इम्प्रूव देयर ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, एज इट कंप्राइजेज ऑफ 70% ऑफ द टोटल कम्युनिकेशन. यहाँ पर एक पॉइंट और भी क्लियर हुआ है. एक जबान वाली वैल्यू तो चलो ठीक है, इसके अलावा जो इस स्टडी के अकॉर्डिंगली वो क्या बताना चाहता है कि आपके पास क्या होता है, जैसे कोई एग्जीक्यूटिव है या जो कोई मैनेजर है, उस तक जो रिपोर्ट आई जाती है, ठीक है, रिपोर्ट आती है, तो वो पढ़ने में उतना टाइम नहीं खराब करता. उसको आके उसका जो भी उसने अपना पीए रखा होता है, ठीक है, वो उनको बताते हैं कि ये ऐसे 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 ऐसे, तो वो सुनते हैं उस चीज़ को, ठीक है. आफ्टर दैट वो अपना बोल के ही उनको इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, यही 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 यहाँ पे कर दो, ठीक है. तो वहाँ पर आपका इसीलिए यहाँ पर क्लियर ये दिया गया है कि बिजनेसेस में आपका ऑरल कम्युनिकेशन की क्या वैल्यू है. तो वो आपके पास क्या है कि वहाँ पर उस बंदे का बस इतना टाइम नहीं होता कि उस चीज़ को पूरा पूरा पढ़े, ठीक है. तो उनके जो असिस्टेंट्स होते हैं वो उन तक इन्फॉर्मेशन देते हैं सारी बोल बोल के, और इसके बाद वो अपना इंस्ट्रक्शंस को आगे ओरली ही देते हैं, ठीक है. An interaction that uses the only spoken words is referred to as oral communication. मैंने बोला spoken words से जो related है, that is oral communication. In the present scenario, role of oral communication is being inevitable in business organization. Inevitable जिसको आप ignore नहीं कर सकते. मैंने last time भी ये word आया था तो आपको समझाया था. ये words जो नए नए words आते हैं उनको जरूर याद रखा करो, ठीक है. This type of communication is used in organization at various instances like employee meetings, उसके बाद बोर्ड मीटिंग्स, डिस्कशंस, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस एंड अदर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन. जो भी आपकी कॉन्वर्सेशंस होती है उसमें आपके पास ऑरल कम्युनिकेशन ऑब्वियसली बहुत रोल प्ले करता है. नेक्स्ट आपके पास आता है करेक्टरिस्टिक्स. करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? इंस्टेंटेनियस टू वे प्रोसेस है. टू वे प्रोसेस इज लाइक ऐसा, इधर से बोलना, इधर से रिस्पॉन्स जनरेट होना, इधर से फिर बोलना, इधर से रिस्पॉन्स जनरेट होना. It is a quick method of connecting with each other. Verbal messages are sent and received in no time, and due to this, it is considered as a highly interactive way of communication. ये बहुत highly interactive way है क्योंकि साथ के साथ आपके पास क्या है, रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है. अदर वन इज वन ऑफ एक्सरसाइज. वन ऑफ एक्सरसाइज का मतलब क्या है? जब अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे जो बात मैंने पहली बार में कही है वही सेम आप उस दूसरी बार नहीं कह सकते ना. आपके पास कुछ ना कुछ वर्ड्स का चेंज होगा या आपकी टोन में चेंज होगा, पिच में चेंज होगा. सो दैट इज वन ऑफ एक्सरसाइज. मतलब एक बार जो कह दी वो वही खत्म हो गई, उसके बाद ठीक है, ऑफ हो गई वो चीज़. इट कैन नॉट बी यूज एज ए रेफरेंस फॉर एनी पर्पज बिकॉज नो रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ इट एग्जिस्ट. आप इसको रेफर नहीं कर सकते हो क्योंकि इसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है ना, ठीक है. नेक्स्ट देखो क्या है. नेक्स्ट है इसका आपके पास डे टू डे लैंग्वेज है. ये आपकी डे टू डे लैंग्वेज है. दैट मीन्स आप डेली लैंग्वेज में आप अपना ऑरल कम्युनिकेशन यूज करते हो. इज कंसिडर मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज इट फैसिलिटेट्स द अनकन्वेंशनल एंड कॉमन लैंग्वेज इन मोस्ट इफेक्टिव मैनर, ठीक है. आपके पास क्या है, कुछ पैसे नहीं लग रहे, बहुत कॉमनली है, आपने फटाफट से बात कही, सामने से रिस्पॉन्स जनरेट हो गया. Presence of sender and receiver. In order to conduct the oral communication effectively, both the sender and receiver must be present at the same place and at the same time. जब आप ऑरल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो तो आपके पास क्या है कि सेंडर और रिसीवर सेम टाइम पे प्रेजेंट होने चाहिए. कोई बोल ही जा रहा है, सामने कोई सुनने वाला ही नहीं है तो उसको कोई फायदा ही नहीं है. या कोई सुनने वाला बैठा कोई बोलने वाला ही नहीं है तो उस चीज़ का भी कोई फायदा नहीं है. नेक्स्ट इज सेट ऑफ प्रिंसिपल्स. सेट ऑफ प्रिंसिपल्स क्या कहता है कि कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स को ये फॉलो करता है ताकि एक कम्युनिकेशन जो है आपकी वो क्या हो, इफेक्टिव हो, ठीक है. लिसनर को अंडरस्टैंड करे वो जो भी आप बात कर रहे हो और वो भी बेस्ट पॉसिबल वे में, ठीक है. उसको मतलब 100% नहीं समझ आती तो मेक श्योर कि 90, 95%, 99% उसको वो बात समझ में आए, ठीक है.
इफेक्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड स्पीच मॉड्यूलेशन। ऑब्वियसली ओरल जब आपकी कम्युनिकेशन होती है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि आपके सामने बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, तो आपके पास क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी बहुत जल्दी समझता है। दूसरा स्पीच मॉड्यूलेशन, जो मैंने अभी बताया था आपको, स्पीच को मॉड्यूलेट, मतलब स्पीच में आपका कम करना, तेज करना, ठीक है, थोड़ा सा आपको ना आपकी स्पीच से पता लग जाता है कि सामने वाला किस वे में, मतलब सामने वाले की स्पीच से पता लग जाता है कि वो किस वे में कह रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास, इट कैन नॉट बी इरेज्ड और मेंडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी हमने जैसे हमेशा से सुना है कि आप अपनी कही हुई बात को वापस नहीं ले सकते हो, ठीक है, वो कहते हैं ना तीर छोड़ा हुआ बाण से जो वो वापस आ सकता है केस में, बट कभी भी मुंह से बोले हुए शब्द वापस नहीं आ सकते, तो आप इनको इरेज नहीं कर सकते। जो बोल दिया सो वो बोल दिया, वो आपका मतलब डन वाली बात हो जाती है, ठीक है। आप उसको इरेज, अगर आपने किसी को गाली भी दे दिया है, कहीं गुस्से में कुछ बोल भी दिया, तो यू कैन नॉट टेक इट बैक, ठीक है, और मैंने उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए उसने क्या बोला है, लास्ट लाइन देखते हैं हम क्या कहना चाहता है। इसके बाद आपके पास क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेसफुल ओरल कम्युनिकेशन। सक्सेसफुल ओरल कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, ये टॉपिक आपका इतना वास्ट सिलेबस में नहीं है, तो इसीलिए मैंने सारे प्रिंसिपल्स इंक्लूड नहीं किए हैं इसमें। आई विल सेंड यू पिक्स, ठीक है, मैं पिक्चर्स आपको सेंड कर दूंगी और मैं पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगी, आप एक बार वहाँ से पढ़ लेना। मैं आपको एक बार फिर भी बता देती हूँ कि वो क्या क्या प्रिंसिपल्स थे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको मेन हेडिंग समझा देती हूँ, उससे आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब प्रिंसिपल्स में पहला क्या है, ब्रेविटी। ब्रेविटी इज कि जो भी आपके पास कम्युनिकेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है जो जाने वाली है, वो क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, मतलब फालतू की वो नहीं होनी चाहिए कि आप 10 बातें इंक्लूड कर रहे हो लेकिन उसमें जो मेन मुद्दे की बात है वो आपकी नहीं आ रही है, ठीक है। देखो ज़्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला सुन सुन के बोर हो जाए। इट शुड नाइदर कवर टू मच कंटेंट नो टू लेस, मतलब ना ज़्यादा कवर करे ना फिर कम कम कवर करे, मतलब जितना चाहिए उतना एटलीस्ट दे और जो चाहिए वो दे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लैरिटी, वही क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी बात में जो आप कहना चाहते हो, ठीक है। अदरवाइज आपके पास क्या है, अगर आप ही क्लियर नहीं हो अपने आइडियाज को लेके तो सामने वाले को आप कैसे समझा पाओगे उस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट है चूजिंग प्रिसाइज वर्ड्स, मतलब अपने जो वर्ड्स जो आप चूज करें वो बिल्कुल क्या होने चाहिए, सही यूज होने चाहिए। यहाँ पर वो प्रिंसिपल्स में ऐड नहीं किए हैं जो मैं टॉपिक्स आपको अभी अभी हेडिंग्स बोल रही हूँ, मैं इसको पीडीएफ में सेंड कर दूंगी, ठीक है। इसको इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया था। नेक्स्ट इज आपके पास आता है क्लीशे। क्लीशे इज CLICHE, यानी घिसा पिटा वाक्य है। जब हम किसी एक चीज को बार 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 यूज करेंगे तो वो घिसा पिटा सा बन जाता है, तो ट्राई करो कि उसको अवॉइड करो। ऐसे वर्ड्स या ऐसे जो आपके स्टेटमेंट्स हैं, जो ऐसे सेंटेंसेस हैं, उनको यूज मत करो। उससे क्या होता है, उस सामने वाले पे असर ही नहीं होता है, ठीक है। सीक्वेंस जरूर ध्यान रखो कि आपका जो बोलने का सीक्वेंस है, जो बात पहले कहनी है उसको पहले कहो, जिसको बाद में कहनी है उसको बाद में कहो। नेक्स्ट है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज अवॉइड जार्गन्स। जार्गन्स होते हैं जो हम सिंबल्स यूज करते हैं या आप जैसे हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, दैट इज जार्गन्स। अब आप मान लिया आप डॉक्टर हो, ठीक है, एंड यू आर यूजिंग सम काइंड ऑफ जो डॉक्टर्स के वो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जार्गन्स होते हैं, वो आप यूज कर रहे हो और सामने वाला क्या है, वो डॉक्टर नहीं है, वो एक आपके पास क्या है, कुछ भी आप लगा सकते हो कि वो एक इतना एडुकेटेड बंदा भी नहीं है, अगर आप उसके सामने शॉर्ट फॉर्म्स यूज करोगे तो उसको समझ में ही नहीं आएंगी। सो ट्राई टू अवॉइड जार्गन्स, ठीक है। नेक्स्ट है अवॉइड वर्बोसिटी। वर्बोसिटी, वर्बोज होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है, बातूनी बंदा, तो ज़्यादा बातों को बोलना अवॉइड करो, ठीक है। जितनी चाहिए उतनी कहो, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में भी कहा था कि आपके पास, और जो करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स है वो ही करो, ऐसा फालतू के वर्ड्स भी ज़्यादा इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है दैट इज 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। इसको मैं आपके पास किसी दिन एक अलग से टॉपिक पे 4-5 मिनट की वीडियो में बना के तब समझाऊंगी, अभी यहाँ पर क्लियर नहीं कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, मीडिया ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन, मतलब क्या क्या आप मीडिया डिवाइसेस यूज करते हो ऑरल कम्युनिकेशन के लिए। तो एक तो आपके पास क्या है, फेस टू फेस टॉक, ऑब्वियसली बात जिसका हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि आप बात करके सामने वाले से, वो आपकी क्या हो रही है, ऑरल कम्युनिकेशन हो रही है। नेक्स्ट क्या होता है, इंटरव्यू में भी आपके पास क्या होता है, ऑरल कम्युनिकेशन होती है। नेक्स्ट क्या होता है, ग्रुप डिस्कशंस जो होती हैं वहाँ भी ऑरल कम्युनिकेशन होती है। स्पीचेस होती है जो प्रेजेंटेशंस देते हैं वहाँ पर भी, ठीक है। टेली कॉन्फ्रेंसेज जो फ़ोन के थ्रू टेली कॉन्फ्रेंस होती है, दैट इज ऑल्सो ये इसका ही पार्ट है, ठीक है।
ठीक है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीटिंग्स होती हैं, डेमोस्ट्रेशंस जो हम डेमो वगैरह देते हैं, ड्रामेटाइजेशन जो ड्रामाज क्रिएट किए जाते हैं, प्लेज वगैरह होते हैं, रेडियो हो गया, रिकॉर्डिंग्स होगी, ये आपके पास र्यूमर्स हो गए। र्यूमर्स इज जो सुनी सुनाई बातें, मतलब हवा में जो बातें होती है ना, र्यूमर्स फैले होते हैं जो सच भी नहीं होती लेकिन बस चल रही है बातें ऐसे ही, उसने किसी के बारे में कुछ भी कह देना, अफवाहें टाइप्स यू कैन से, वो होते हैं र्यूमर्स। ठीक है, और ऑरल रिपोर्ट, जब हम ऑरली जाके रिपोर्ट देते हैं, तो ये आपके पास क्या क्या थे, मीडियाज थे जिसके थ्रू आपके पास क्या है, ऑरल कम्युनिकेशन हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे दैट इज एडवांटेजेस ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन। ये आपके पास ये मैंने प्रिंसिपल्स बता दिए थे। अब हम जो पढ़ेंगे दैट इज एडवांटेजेस क्या है, इसका फायदा क्या होता है। अभी मैं आपको वैसे क्लियरली बता भी चुकी हूँ, द वन दैट इज इंस्टेंट फीडबैक, कि आप एट दैट मोमेंट ही आप क्या कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो। बेटर रिलेशनशिप, बेटर अंडरस्टैंडिंग्स बनती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं सामने वाले से, सामने वाले की समझ में आती है। नेक्स्ट इज टाइम सेविंग, टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। अदरवाइज आप एक चीज़ लिखोगे तो लिखने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, बजाय कि आपने वो बात फटाफट से उसको बोल के कह दी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, इफेक्टिव टूल फॉर इन्फ्लुएंसिंग, किसी को भी इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। आप जब हम लिख के देते हैं तो शायद इतना इन्फ्लुएंस ना हो कोई बंदा, लेकिन जब हम बोल के कहते हैं तो सामने वाला बंदा बहुत जल्दी किसी की भी बातों में आ जाए, जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जल्दी, वो जल्दी से बातों में आ जाएंगे। और अगर जिनको टाइम भी लगता है, आप उनको भी ऑरल कम्युनिकेशन के थ्रू अपना इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ठीक है, उसको घुमा फिरा के बात को कहना या किसी भी अट्रैक्टिव वे में कहना, ताकि वो क्या हो जाए, इन्फ्लुएंस हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं इसकी। अब डिसएडवांटेजेस में क्या है, देखो एक सेकेंड, डिसएडवांटेजेस क्या है, एविडेंशियल एलिमेंट इज मिसिंग। एविडेंशियल इज सबूत, एविडेंट नहीं है ना यहाँ पे कोई भी। ऑरल कम्युनिकेशन इज जनरली टेकन सीरियसली बाय एनीवन एंड इट डज नॉट प्रोवाइड एन एविडेंस ऑन रिकॉर्ड, कि इसका कोई एविडेंस और रिकॉर्ड यहाँ पर है ये, कि आपके पास क्या है, कोई भी सबूत नहीं होता। अगर मैंने आपको कोई बात कह दी, ठीक है, उसका कोई सबूत नहीं है ना मेरे पास, तुम्हारे पास भी कोई सबूत नहीं है ना उस चीज़ का। ठीक है, तो वो क्या है, ये डिसएडवांटेजेस ऑब्वियसली, जब भी आपने देखा होगा कोर्ट केसेस में इन सब चीज़ों का बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आपने कोई बात कही है तो उसका क्या सबूत था, आपके पास कोई सबूत नहीं है ना। नेक्स्ट है डिफिकल्ट टू रिटेन। अब डिफिकल्ट टू रिटेन में आपके पास क्या होता है कि इसको याद रखना, ठीक है, और वापस से उसको जब जरूरत हो तब याद, तब उस जगह पे यूज कर पाना। द कैपेबिलिटी ऑफ रिटेनिंग अ कॉन्वर्सेशन इंस्ट्रक्शन इन माइंड ऑफर डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोई बंदा ज़्यादा देर तक रख सकता है, कोई बंदा कम देर तक रख सकता है। कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है जो लाइफ टाइम याद रहती है, कभी कभी कुछ बातें होती है जो बंदा ऐसे क्विकली चुटकियों में भूल जाता है। इनफैक्ट इट इज़ डिफिकल्ट टू रिटेन एनीथिंग इन माइंड फॉर अ लॉन्गर टाइम। कोई भी बात ज़्यादा देर तक आप नहीं याद रख सकते हो। ठीक है, द प्री कंडीशन फॉर सच मैसेज इज दैट दे शुड बी इम्प्लीमेंटेड क्विकली because no one else can access it other than the listener himself and they cannot be found in records as well. कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। इट्स बेटर कि आप जितनी जल्दी इसको प्रोसेस में ले आए, लाइक किसी ने आपको कोई काम कहा तो जितनी जल्दी हो सकता है उतना कर दो, अदरवाइज आप भूल जाओगे। अक्सर ऐसा होता है, घर वालों ने कुछ काम कहा, हम भूल जाते हैं ना, और मम्मी हम भूल गए, तो इसी वजह से होता है कि दिमाग कितना रिटेन करेगा, ज़्यादा बातें याद नहीं रख सकता है। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन क्या होता है कि जब ऑरल कम्युनिकेशन एक चैनल से दूसरे चैनल तक जाती है तो क्या होता है कि चैनल जो कंटेंट है वो डिस्टोर्ट हो सकता है। मतलब वहाँ कंटेंट का जो ऑर्डर है, ठीक है, किस ऑर्डर में काम कहा था, या फिर आपका कुछ ना कुछ कंटेंट लॉस हो सकता है। दिस मेन रीजन बिहाइंड इट इज दैट एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट लिसनिंग एबिलिटी एंड डिफरेंट वे ऑफ रिसीविंग थिंग्स। हर एक की लिसनिंग कैपेबिलिटी भी अलग है और उनकी परसीविंग थिंग्स भी क्या है, सॉरी वे जो है उनका परसीव करने का उस चीज़ को, ठीक है, परसीव इज लाइक लेना, तो वो भी क्या होता है, अलग होता है। नेक्स्ट इज इलेजिटिमेट। इलेजिटिमेट क्या होता है आपके पास, इलेजिटिमेट ऑल कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स नो प्रूफ ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस इन इट्स लीगल टर्म्स, सो इट कैन नॉट बी यूज एज लेजिटिमेट प्रूफ, कि आप इसको एक प्रूफ, लीगल प्रूफ नहीं माना जाता ये। ठीक है, चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, ये तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। आप मिस इंटरप्रेट, बोला किस वे में होता है, समझता किस वे में होता है, रिएक्शन किस वे में आता है, सो ये तो मतलब सबसे ज़्यादा होता है। डिसएडवांटेज है ही है कि आपके पास इफ द स्पीकर इज नॉट प्रिपेयर्ड विद हिज स्पीच एंड लिसनर इज नॉट अटेंटिव enough in listening, then the message being communicated might get misinterpreted. सुनने वाला ध्यान में नहीं है या बोलने वाले का मन नहीं है, वो किसी और वे में कह रहा है, सुनने वाला किसी और मूड में है, तो एट दैट टाइम पे आपके पास क्या होगा, डेफिनेटली डिसएडवांटेज ही होती है ऑल कम्युनिकेशन की। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।
अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो, समझ में आया हो, सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।